इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद दी। पीएम मोदी की 100% छुट्टी, 240 सांसदों को फरमान जारी, नीतीश नायडू दोनों गायब हो गए। कहते हैं ना, वक्त बहुत बलवान होता है और वक्त के सामने किसी की भी चलती नहीं है। समय अच्छा होता है तो मिट्टी को भी हाथ लगाओ सोना हो जाता है, और जब समय बुरा होता है तो सोना भी मिट्टी हो जाती है। इस वक्त मोदी सरकार के साथ यही हो रहा है। इस वक्त सुबह से ही बुरी खबर आनी शुरू हो गई मोदी सरकार के लिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पीएम मोदी की 100% छुट्टी, 240 सांसदों को फरमान जारी, नीतीश नायडू दोनों गायब हो गए। यानी कि इससे यह तो एहसास हो रहा है कि जिन 293 सांसदों का समर्थन मोदी सरकार के साथ था एनडीए गठबंधन में, वह 293 सांसदों का समर्थन इस वक्त सरकार के पास मौजूद नहीं है। यह तो एक क्लियरिटी दिख रही है, क्योंकि चेहरे पर जो हवाई उड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी की और जिस तरह परेशान है, वह इस बात को दर्शाता है, पहली चीज। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के अंदर का कलह, और जो कहते हैं ना एक अकड़ होती है ना लोगों के अंदर, वह अकड़ भारतीय जनता पार्टी सरकार को ले डूबेगी। दूसरी चीज, रस्सी जल गई है लेकिन ऐठन नहीं गया है। अब आपस में टूट फूट मची हुई है, सरकार लड़खड़ा रही है केंद्र की मोदी सरकार, और योगी आदित्यनाथ से पंगा अलग मोदी साहब ले रहे हैं उनको कुर्सी से हटाने की। नए अध्यक्ष के जरिए यह खेल करने की एक नापाक कोशिश होगी या सही कोशिश होगी, यह वक्त बताएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ और अमित शाह में फिर एक बार जंग छिड़ गया है, जिसकी कीमत उत्तर प्रदेश में वैसे ही चुकानी पड़ेगी जैसे 2024 लोकसभा चुनाव में 65 लोकसभा सीटों से 33 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आ गई। जबकि योगी आदित्यनाथ ने खुले मन से कहा कि 4 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के वोटरों का नाम कटा है। चुनाव आयोग कह रहा है कि फर्जी मतों का कटा है। तो सवाल उठ खड़ा हुआ है कि नरेंद्र मोदी 4 करोड़ फर्जी लोगों के वोट लेकर के भी उसके बावजूद 33 सीटों पर आ गए। यह सवाल बड़ी जबरदस्त है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों को फरमान जारी हो गया है, व्हिप उसको कहते हैं, कि आपको पार्लियामेंट छोड़ करके नहीं जाना है, पार्लियामेंट में रहना है आपको। कोई भी बहाना नहीं चलेगा कि बीमार हो गए, बुखार आ गया, घर में बीमार पड़ गए, यह काम से हम जा रहे हैं, वो काम से जा रहे, कुछ नहीं। व्हिप जारी है कि भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों को संसद में रहना ही है जब तक संसद चलेगा। यह क्यों, ऐसी नौबत क्यों आई इस सरकार के पास? वजह क्या है? वजह बहुत साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी की छुट्टी होने जा रही है। ऐसा प्रतीक हो रहा है कि पृथ्वीराज चौहान की बातों पर अब मुहर लगने वाली है, क्योंकि सरकार की बेचैनी यही कह रही है। लेकिन आज संसद परिसर के ऊपर चढ़ करके, फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ करके, जिस तरह से विपक्ष ने मनरेगा को लेकर के हमला बोला या सदन के अंदर बोला, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से इतना खौफ क्यों मोदी सरकार को? मोदी सरकार कह रही है कि विकसित भारत जी राम जी के नाम से मनरेगा चालू करेगी, जबकि हकीकत यह है कि मनरेगा को खत्म करने की और एक षड्यंत्र, इस सरकार के खजाने खाली है, पैसे वैसे है नहीं, बंडल मार रही है सरकार। यह बात सच है। जीडीपी का हालत खस्ता है, बोल रही है कि 8.2% है, 8.3% है, जबकि 2.5 से 3% की है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ सरकार बोल रही है। यह बात सत्य है। अब ऐसे में आईएमएफ ने भी सी ग्रेड में डाल दिया है देश को। आप दर्शकों को मालूम है, आज शेयर मार्केट भी खूब तहलका मचाया, खूब गिरावट हुई है शेयर मार्केट के अंदर, रुपया 90 के पार चल रहा है, लेकिन फिर भी अकड़ नहीं जा रही है। फिर योगी आदित्यनाथ को हटाने का सारे षड्यंत्र खेले जा रहे हैं। लेकिन
जी राम जी पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है और इस सरकार के दांव उल्टे पड़ रहे हैं, अपने सहयोगी साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश नायडू दोनों ही शायद सरकार के साथ नहीं है। अभी तो मैं शायद लगा रहा हूं, शायद हो सके कि 19 तारीख को शायद भी न लगे, यह खबर आ जाए कि नीतीश नायडू दोनों ने छोड़ दिया साथ, और शिंदे तो तैयार ही बैठे हैं, तो यह खबर भी कभी भी आ सकती है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी की सरकार मुश्किलों में घिर गई है। लेकिन पीएमएलए कोर्ट से चौंकाने वाली खबर आ गई, इस सरकार को फिर मुंह की खानी पड़ी। पीएमएलए कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर जो नेशनल हायर का केस चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी जिसका ढोल नगारा बजा रही थी, बदनाम कर रही थी, वह भारतीय जनता पार्टी का नई आदत नहीं है, पुरानी आदत है 12 सालों से। मोदी आने के बाद यह चीजें मुंह की खानी पड़ी। ईडी के चार्जशीट को जज की हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी। अगर ऐसे जज हो जाएं तो अच्छे अच्छे की हवा निकाल देंगे। इस जज ने चार्जशीट को रद्दी टोकरी के में डाल दिया, कहा कि यह Are you researching dental implants? एफआईआर के चार्जशीट कैसे बन गई, यानी कि साजिश की जा रही है ईडी के द्वारा, उस केस को खारिज कर दिया गया। अब कांग्रेस ने हमला करते हुए अपने पोस्ट में कांग्रेस ने लिखा, जो आप दर्शकों को जानना और सुनना बहुत जरूरी है। यह कांग्रेस का पोस्ट है, मैं आप दर्शकों को यह दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए कांग्रेस का यह पोस्ट है। कांग्रेस ने अपने पोस्ट में लिखा है कि मोदी सरकार की बदनीयत और गैर कानूनी तरीके से की गई कार्रवाई पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। आगे कांग्रेस लिखती है कि माननीय अदालत ने यंग इंडिया मामले में कांग्रेस नेतृत्व श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को अवैध और दुर्भावना से ग्रस्त पाया है। अदालत ने फैसला दिया कि ईडी का मामला क्षेत्राधिकार से बाहर है, उसके पास कोई एफआईआर नहीं है, जिसके बिना कोई मामला ही नहीं बनता। अब ध्यान दीजिए आप लोग कि सुब्रमण्यम स्वामी ने एक सिर्फ शिकायत की थी और ईडी तक कूद पड़ी, और सतपाल मलिक ने मोदी के ऊपर पुलवामा हमले का आरोपी बता दिया था कि इनको खबर दी गई, इन्होंने वहां के जवानों को हेलीकॉप्टर मुहैया नहीं कराया। 300 करोड़ की घूस देने की कोशिश की गई थी सतपाल मलिक को, उन्होंने ही बयान दिया था, स्टेटमेंट दिया था। कोई कंपनी आरएसएस वाले थे उसमें बीच में कह रहे थे कि ले लीजिए, तो नहीं सुने, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो गई थी। तो यह सारी चीजें इस सरकार में चलती हैं और चलती आई है। तो आगे लिख रहा है कांग्रेस अपने पोस्ट में लिख रही है कि अदालत ने फैसला दिया है कि मामला क्षेत्राधिकार से बाहर है, उसके पास कोई एफआईआर नहीं है, जिसके बिना कोई मामला ही नहीं बनता। आगे कांग्रेस लिखती है, मोदी सरकार द्वारा पिछले 1 दशक से मुख्य विपक्षी दल के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध और बदले की भावना से की जा रही यह कार्रवाई आज पूरे देश के सामने बेनकाब हो गई है। मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं, अपराध की कोई आय नहीं और संपत्ति का कोई हस्तांतरण नहीं। यह सभी निराधार आरोप जो निम्नस्तरीय राजनीति, देश की भावना और सम्मान पर हमला करने की भावना से प्रेरित है, आज सब धाराशायी हो गए। कांग्रेस पार्टी और हमारा नेतृत्व सत्य के लिए और हर भारतीय के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। हमें कोई भी डरा नहीं सकता क्योंकि हम सत्य के लिए लड़ते हैं, सत्यमेव जयते। आगे लिखती है, फिर एक बार आप दर्शकों को यह मैं दिखाना चाहूंगा, अगर सही से आए कैमरे में तो, लेकिन तो यह चीजें कांग्रेस ने पोस्ट में डाल दिया है और सरकार इससे तिलमिला गई है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं हम लोग कि यह सरकार मोदी की छुट्टी की बात कर लेती है थोड़ी सी, उसके बाद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब इस वक्त मोदी के लिए मुसीबत बाहर से ज्यादा अंदर से आ गई है। अंदर यह कहा जा रहा है कि आरएसएस भी सरकार के खिलाफ चल रही है और विश्व हिंदू परिषद भी चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर
मोदी और शाह के गलत नीतियों की वजह से और मोदी और शाह के अकड़ की वजह से योगी आदित्यनाथ जैसे नेता भी, नितिन गडकरी जैसे नेता भी और जो आरएसएस से इत्तेफाक रखते हैं वैसे नेता मोदी के खिलाफ हो चले हैं। 240 सांसदों को फरमान जारी करके यानी कि व्हिप जारी करने के बावजूद मोदी सरकार को यह भरोसा नहीं है कि वह 240 सांसद मोदी के पक्ष में अगर वोटिंग होगा तो मोदी के पक्ष में वोट करेंगे, इस बात का विश्वास बिल्कुल भी नहीं है, पहली चीज। दूसरा, चंद्रबाबू नायडू जो मनरेगा का नाम जी राम जी रखा जा रहा है और उसमें 40% पैसा वह राज्य के सरकारों को देना पड़ेगा, कहा जा रहा है सरकार की तरफ से, जो 100% केंद्र की सरकार देती थी अब 40% राज्य की सरकारों को देना पड़ेगा। इस बात पर आपत्ति जताते हुए चंद्रबाबू नायडू के तरफ से वित्त मंत्री ने यह बयान दिया है, हम सरकार का इस बात पर समर्थन नहीं करेंगे और हमारे पास बजट नहीं है। अन्य राज्यों से भी यही खबरें आ रही हैं कि कोई भी सरकार के समर्थन में नजर नहीं आ रहा है, हर कोई इसका विरोध कर रहा है। और विपक्ष की तरफ से आज समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस या बाकी विपक्षी दल सब के सब धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और संसद के अंदर सरकार को मुंह की खानी पड़ रही थी, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, रस्सी जल गई ऐठन नहीं गया, 240 सांसदों को व्हिप जारी हो ही गया आखिर। अब ऐसे में कैसे बचेगी सरकार? ऐसे में 6 बड़ी अहम सवाल है जिस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। पहला, पीएमएलए कोर्ट से ही शुरू करेंगे। जज ने दिखाई हिम्मत, ईडी की सारी पोल खोल दिया, सोनिया राहुल को राहत। और दूसरा, बीजेपी सांसदों को फरमान, संसद में पहुंचने का नीतीश नायडू दोनों हुए गायब। और नंबर 3, सीएम योगी की कुर्सी संकट में, अमित शाह के अध्यक्ष का खेल, तैयारी पूरी हो गई है योगी को हटाने की। और नंबर 4, बिहार एसआईआर में 68 लाख वोटर के साइन फर्जी, अंग्रेजी अखबार का खुलासा, बिहार चुनाव चोरी हुआ। आप दर्शकों को याद है एडीआर के संस्थापक प्यारेलाल गर्ग की बात मैंने आप दर्शकों को बताई थी। प्यारेलाल गर्ग ने बड़ी जिम्मेदारी से यह बयान दिया था, कहा था कि मैं बड़ी जिम्मेदारी से बयान देता हूं कि एनडीए ने 103 सीटें विपक्ष की चुराने की आरोप लगाए थे। और आगे नंबर 5 पर, संसद की छत पर चढ़कर विपक्ष का प्रदर्शन, मनरेगा का नाम जी राम जी क्यों। और नंबर 6, बीजेपी में बगावत, मोदी का राजनीति संकट में, एनडीए भी साथ नहीं, अकेले पड़े मोदी। इन 6 विषयों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करके यह जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त चल क्या रहा है और व्हिप जारी हुआ क्या है। अब शुरुआत पहले जज से कर लेते हैं, उसके बाद राजनीति में आते हैं। हालांकि यह भी राजनीति से जुड़ा हुआ है। राजनीति नहीं रहता तो बिना किसी सबूत के, बिना किसी तथ्य के, बिना किसी एफआईआर के जांच किस चीज की और मनी लॉन्ड्रिंग किस चीज की। सुप्रीम कोर्ट के जज के घर बोरियों में भरा हुआ पैसा मिलता है तो सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, कोई जांच ही नहीं हुआ, कोई उसका रिजल्ट ही नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास मिलता है तो नहीं आता है। भाजपा के पास खाते में 10,000 करोड़ कहां से आए इस बात का पता नहीं और उसको फ्रीज नहीं करता है। लेकिन कांग्रेस के खाते में 200 करोड़ रहता है तो उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फ्रीज कर देता है खाता, और खाते से 100-150 करोड़ निकाल भी लेता है बिना हस्ताक्षर के। सोचिए देश में चल क्या रहा है। अब जिस जज ने हिम्मत दिखाई है और ईडी जो पीएमएलए कोर्ट में रेगुलर सुनवाई हो रहा था चार्जशीट दाखिल करने के बाद, जल्द फैसला आया, यह बात सच है। जिस राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर के गांधी परिवार पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह भड़क रहे थे या उसके प्रवक्ता आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, चार्जशीट दाखिल हो गया। संबित पात्रा को जानते हैं ना, पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं। अब दुनिया गोबर पात्रा कहती है तो मैं थोड़ी कहूंगा, वो इंजीज खलास करी, संबित पात्रा चेयरमैन, भले ट्रिलियन का जीरो न बता पाए लेकिन बताने वाले भी उन्हीं के साथ चले गए। तो अब ऐसे में जज ने तो ईडी की चार्जशीट को ही कूड़ेदान में डाल दिया। कहा कि भैया तुम्हारे चार्जशीट का कोई मतलब नहीं है कि एफआईआर है नहीं तुम्हारे पास कॉपी,
किसी ने एफआईआर किया नहीं है, तो तुम ऐसे कोई कुछ भी बोल दे तो तुम कार्रवाई शुरू कर दोगे क्या? यह राजनीतिक द्वेष से हुआ है। और अभिषेक मनु सिंघवी जो इस केस को लड़ रहे थे, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि आज सत्य की जीत हुई है। किसका? सत्य की। और कांग्रेस ने अपने पोस्ट में नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, आज सत्य की जीत हुई है और सत्य हमेशा जीत जाता है, सत्य हारता नहीं। वक्त लगता है लेकिन जीत जाता है। अब ऐसे में समय समय बलवान है। मोदी सरकार द्वारा यह षड्यंत्र फेल हो गया और ईडी का केस खारिज हो गया। 600 करोड़ की संपत्ति नेशनल हेराल्ड की कब्जे में ली थी ईडी ने, वह वापस करने पड़ेंगे। अब आगे क्या होगा? फिर कोई षड्यंत्र रचेगी। एक दिल्ली पुलिस ने भी इसी पर एफआईआर कर लिया है, बिना किसी के कराए हुए अपने आप कर ले रही। आजकल पुलिस बड़ी संज्ञान लेने लगी है, लेकिन कुछ घटना घट जाए उस पर संज्ञान ले लेती, उस पर वह किसी बिल में रुक जाती, वह बात अलग। लेकिन अब मुख्य सवाल नंबर 2 पर आइए। बीजेपी सांसदों को फरमान संसद में पहुंचने का नीतीश नायडू दोनों हुए गायब। अब भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों को फरमान जारी हुआ कि आप संसद छोड़ के कहीं जा नहीं सकते, आपको संसद में उपस्थित रहना है, संसद की जब तक कार्रवाई चलेगी। आप दिल्ली छोड़ के नहीं जाएंगे, लुटियन जोन में ही रहेंगे आप, और संसद में जरूर आना है, बारिश हो पत्थर हो कुछ भी हो, पूरी बार आना ही आना है। कैसा भले प्रदूषण से फेफड़े चलता है आपके, आना है, आपको जरूर आना है। खैर मोदी के कुर्सी की बात है। अब यह नौबत क्यों आई और नीतीश नायडू कहां है? नीतीश नायडू तो अहम घटक दल है, कहा जाता है नानी। नायडू और नीतीश नानी कहा जाता है कि नानी का एन को समर्थन है, एन को फैक्टर बताया जाता है। लेकिन एन जो है ना, एन वो नाना बन रहा है, तो उस नाना को नानी अपने कब्जे में ले रही है कि आजा भैया, तू नाना है ना और मैं नानी हूं, तो आजा तेरे को बताते ही हूं कि नानी की ताकत क्या होती है। अब नायडू ईर घाट और नीतीश वीर घाट, ऐसे में मोदी की सरकार धाराशाह हो रही है। अब 240 सांसदों को किया गया। अभी तक मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर यह चल क्या रहा है। कुछ तो बात है जो बाहर निकल करके नहीं आ रही है अभी तक बड़ा चल रहा है। जब आप दर्शकों के सामने लाइव मोदी जाने वाला है, तो इस वक्त तक अभी यह बात निकल के नहीं आई कि यह व्हिप क्यों जारी हो रहा है, क्यों इतना डर है, किस चीज को लेकर के वोटिंग होनी है। अभी तक यह बातें खुल के आई ही नहीं है। सिर्फ एक ही बात रेंग रही है पूरे देश के अंदर कि पृथ्वीराज चौहान ने कहा है, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा है कि 19 दिसंबर को इस देश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा। जब से उन्होंने डेट बताई है, सरकार की नींद उड़ी हुई है, बैठकों पर बैठक हो रही है, 293 सांसदों की बैठक बुलाई गई। प्रधानमंत्री ने करोड़ों रुपया खर्च करके 12 व्यंजन बना करके, जो खाने की एक एक डिश बना करके और सबको डिनर पर बुलाया था, लेकिन बैठक करना था, सरकार जाएगी, बात करना था, संतुष्टि नहीं मिली करोड़ों खर्च करके। वो हैप्पी हो पार्लियामेंट के अंदर बैठक बुला ली, अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जाएंगे। नीतीश नायडू को बुला रहे, सिंधिया को बुला रहे, आ ही नहीं रहे वो लोग, पता नहीं कहां गायब हो गए। अब इसी में जो मनरेगा का मामला आ गया कि विकसित भारत जी राम जी, आपको मनरेगा नहीं चलाना है तो बंद कर दीजिए, उसका नाम क्यों बदलना है? नाम तो बदलेंगे तो बहुत पैसा खर्चा होगा, काम नहीं करने के लिए नाम बदल रहा है मोदी। दिक्कत यह है कि मनरेगा पर 100% इनको देना पड़ रहा है पैसा, और इस पर देना नहीं पड़ेगा, तो घंटा गुरु यह सरकार अब घिर रही है, क्योंकि जी राम जी पर 40% स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा और केंद्र सरकार 60 देगी, यानी 100 रुपये में 60 टका। अब ऐसे में जहां मनरेगा में 100% 100 रुपया देना पड़ता था, अब जी राम जी में 60 रुपया देना पड़ेगा। और इसके बाद जो मनरेगा में लोगों को काम मिल रहा था, उसमें गारंटी दी जा रही है कि 60 दिन तो आपको काम मिलेगा ही नहीं खेती के वक्त में, यानी कि वहां भी नुकसान। मतलब अलग अलग गारंटियां है, मतलब काम नहीं मिलेगा इसकी भी गारंटी है, और पैसे नहीं मिलेंगे इसकी भी गारंटी है।
पश्चिम बंगाल को, जहां ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है जिस स्टेट की, 2022 से आज तक का मनरेगा का पैसा ही सरकार ने नहीं दिया है। यह पहला राज्य नहीं है पश्चिम बंगाल जिसको पैसा नहीं मिला है। आप दर्शक यह सोचिए कि झारखंड एक छोटा सा राज्य है, 4 लाख करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार ने रोकी थी। यह हेमंत सोरेन वहां के मुख्यमंत्री ने कहा था कोयला खदानों का पैसा रोक के रखी थी सरकार ने। तो यह सरकार पैसे को उड़ाना कोई मोदी सरकार से सीखे कि पैसे कैसे, देश के पैसे कैसे उड़ाए जाते हैं। मुझे याद आ रहा है कि गांव देहातों में एक कहावत कहते थे, लगा दो आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लुटा दो बाप की दौलत फुटानी उसको कहते हैं। अगर आपने कुछ बनाया नहीं है तो लुटाने में मजा आनंद बहुत आता है, लेकिन खुद करके कांग्रेस ने बनाई, मोदी ने बेची, तो हवा टाइट मोदी हो देश जाता बेच है। डाला, तो नरेंद्र मोदी ने रुपया कोई खत्म ऐसी हो गया, संस्था बनाई महंगाई नहीं बढ़ देश गई। में। नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसी योजना लाई नहीं देश में। जीडीपी नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार तो दिया नहीं। मोदी ने कुछ 15 नहीं लाख खाते किया। में गए नहीं। अरे सिर्फ छोड़िए, नाम किसी बदल को दिए नहीं है, दिए, पब्लिक जान ले। को ही दे दिए होते। कम से कम 100% बेचारे चीज आपको यही है। ताली थाली बजा रहे हैं। मोदी ने हर मोदी घर घर में मोदी कुछ कर भी रहे नहीं हैं। है। उन अनभक्तों को तो दे देते, उन मोदी अनभक्तों को failure। नहीं दिए। तभी भी देखिए उनकी हिम्मत की देश के जान लिए देनी मोदी का पड़ेगी, काम फिर नहीं भी देश मोदी चलाना, मोदी करते इसका काम नहीं, वो तो झूठ बोलता वह है ना। जब तक उनकी सांस है तब तक मोदी करेंगे, जब तक गुलाम नहीं बन जाएंगे मैरिज तब तक नकली है, मोदी डिग्री करेंगे। नकली है, बोलता अंधभक्ति नकली हो है, तो ऐसी होनी चाहिए, झूठ पे झूठ चलता है। और वह अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी लूट रहे हैं। आंकड़े भी बता रहे थे, झूठे बता रहे हैं, और योजना भी दे रहे हैं तो चोरी करके मोदी योजना लागू माल्या कर रहे लूटा रहा हैं, है। क्योंकि इनके पास कोई योजना है ही नहीं। और जब नहीं है आलिया लूटा रहा है, आलिया माल्या। तो चंद्रबाबू नायडू 2018 में भी समर्थन ऐसे ही वापस लिए थे। नरेंद्र मोदी की योजना की वजह से चंद्रबाबू नायडू को बहुत नुकसान हुआ और समर्थन वापस लेने में लेट किया चंद्रबाबू नायडू ने। तो परिणाम यह हुआ कि 19 में चंद्रबाबू नायडू सत्ता गंवा बैठे और 24 तक विपक्ष में थे। लेकिन 24 में जब सत्ता में आए हैं और फिर उससे भी बड़ा हमला नरेंद्र मोदी ने जी राम जी से कर दिया है, तो चंद्रबाबू नायडू पल्ला झाड़ दिए मोदी से। अब वह मोदी के साथ नजर नहीं आ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी सरकार के वित्त मंत्री ने यह साफ बयान दिया है कि हम सरकार के साथ नहीं है, हम इसका समर्थन नहीं करेंगे, हमारे सरकार के पास इतनी बजट नहीं है कि हम इतना पैसा दे सके। अब मोदी जाने, और नीतीश कुमार गायब बताए जा रहे। यह अचानक यह खबर आई कि नीतीश भी गायब है, नीतीश भी नहीं सुन रहे हैं मोदी का। अभी तक मेरे पास इसकी आधिकारिक सूचना तो नहीं है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की आधिकारिक सूचना है। वहां के वित्त मंत्री का बयान हम लोगों के पास आधिकारिक रूप से पड़ा हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार को यह खबर आ रही है कि नीतीश और नायडू दोनों ही मोदी का साथ छोड़ चुके हैं। अब यह बात समझ नहीं आ रही, इससे विश्वास करने पर मजबूर हो रहा है तो देश के लिए 240 सांसदों को जो फरमान जारी भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मोदी इज नॉट इम्पोर्टेंट, नेशन इम्पोर्टेंट होगा। किस बात मोदी नो पर वैल्यू, वोटिंग जीरो होगा, यह वैल्यू, बात क्लियरिटी के साथ नहीं आ रही जीरो है वैल्यू। अभी तक। राजीव क्या कुमार जीरो वैल्यू, मनरेगा को हटा ज्ञानेश करके कुमार जो जीरो जी राम वैल्यू, जी ईडी भारत जीरो वैल्यू, विकसित भारत योजना करने जा रहे हैं, इस पर वोटिंग करना है। और रुपये की कीमत जीरो वैल्यू। If your home insurance bill keeps 72 का आंकड़ा तो इनके पास नहीं है, और 240 साथ है, इस बात की भी गारंटी नहीं है। ऐसे में व्हिप जारी किया गया है। अब देखना यह होगा कि 19 दिसंबर के लिए यह आदेश भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है व्हिप कि 19 सेंसेक्स बताता दिसंबर है को कि सरकार कोई जाने भी वाली है। सांसद भारतीय जनता 100% पार्टी का गैर हाजिर नहीं होगा सरकार पार्लियामेंट में। जाने वाली है अब इस और बात देश के लिए की अच्छे दिन यह आने वाले गारंटी हैं। है कि मोदी सरकार हिली हुई है और पृथ्वीराज चौहान के बातों में कुछ न कुछ तो दम है। शायद इस देश को वाकई कोई नया प्रधानमंत्री मिल जाए, लेकिन संशय इस पर नया अभी भी प्रधानमंत्री बना कौन हुआ है। बनेगा वो तो बात नीतीश नायडू का रुख उसका देखते रिपोर्ट हैं। नहीं है। नायडू का तो क्लियर है, और नीतीश कुमार भी कहा जा रहा है कि मोदी के साथ नहीं है। अब देखते हैं कि साथ है या नहीं। लेकिन मोदी के बचाव में जो नीतीश कुमार के सांसद मैदान में उतरते थे, वह कहीं गायब से हो गए हैं, वह नजर नहीं आ रहे हैं। इसलिए विश्वास करने के लिए इंसान मजबूर हो रहा है कि नीतीश कुमार भी साथ कहीं ना कहीं छोड़ते नजर आ रहे हैं। आगे देखेंगे क्या होगा, जो भी होगा आप दर्शकों को बताऊंगा। लेकिन नंबर 3 पर सीएम योगी की कुर्सी संकट में अमित शाह को
के अध्यक्ष का खेल देश के तैयारी लिए मोदी पूरी हो शाह गई। की जरूरत अब कहा नहीं जा रहा है है। कि जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से है, और योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर से आते हैं, लेकिन वह अमित शाह के खास हैं और कभी योगी से उनकी बनी नहीं। योगी के किसी कार्यक्रम में वह दिखे नहीं या दिखने दिया गया नहीं, यह वक्त बताएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ और अमित शाह मोदी में जंग बड़ी तेजी से छिड़ रही है, और यह जंग किस करवट बैठेगी यह वक्त बताएगा। लेकिन कहा जा रहा है योगी आदित्यनाथ को जल्द से जल्द कुर्सी खाली करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। अब 27 में चुनाव है उत्तर प्रदेश का, अगर हटाना है तो 26 के शुरुआत में ही हटा देना पड़ेगा, ताकि 1 साल का कार्यकाल जो भी सीएम होगा उसको मिलेगा और वह अपना जनाधार बनाने की कोशिश करेगा। कहा यह जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाने की कवायद चल रही है। तो क्या योगी आदित्यनाथ इतनी आसानी से कुर्सी छोड़ देंगे? लगता तो नहीं है, लेकिन एक बात तो क्लियर है, अगर योगी आदित्यनाथ को हटाने की कोशिश की गई तो कहीं ऐसा ना हो कि 2027 की सत्ता गवा बैठे भारतीय जनता पार्टी। और कहा जा रहा है कि आरएसएस भी नाराज है, योगी के साथ है। अगर योगी को छेड़ने की कोशिश की गई तो उत्तर प्रदेश मोदी शाह के हाथ से निकल जाएगा। जैसे 2024 में जो 65 लोकसभा की सीटें थी और 75 लाने की बात हो रही थी, 65 भी नहीं आया, 33 पर आकर के अटक गई, तो विधानसभा चुनाव में पत्ता साफ हो जाएगा। फिर मोदी शाह के लिए बड़ी मुश्किलें हो जाएंगी। फिर मोदी वाराणसी से तो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, लेकिन मोदी की सत्ता अगर रही तो। लेकिन अभी तो 19 तारीख को क्या होगा यही किसी को पता नहीं है। हम लोग भी नहीं समझ पा रहे कि आखिर 19 तारीख को क्या होने वाला है, कि व्हिप जारी हो रहा है, अविश्वास प्रस्ताव भी नहीं आया हुआ है। क्या पृथ्वीराज चौहान की बात है? कोई ऐसी बात होने वाली है कि उस दिन मोदी का इस्तीफा हो जाएगा? कहीं मार्गदर्शक मंडल में तो नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस वाले भी पीछे पड़े हैं। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ के साथ लड़ाई भी लेने के देने पड़ रही है। लेकिन नंबर 4 पर बिहार एसआईआर में 68 लाख वोटर के साइन फर्जी निकले। अंग्रेजी अखबार का खुलासा कि बिहार चुनाव में चोरी हुई है। अब अजीत अंजुम ने जो खबर दिखाई थी बिहार से, दिल्ली सब चोरी हुई जो फॉर्म फिलअप किए जा रहे थे, बीएलओ अपने खुद साइन करके, खुद भर के, खुद सब कुछ कर रहे थे, यानी कि वह बातें सही है। अब अंग्रेजी अखबार ने भी उस पर मुहर लगा दी। लेकिन भाई न्यायपालिका की हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी। वह पूरी तैयारी से अब मजबूती से चुनाव आयोग के साथ खड़ा है। 65 लाख 70 लाख लोगों के नाम काट दिया चुनाव आयोग ने। उसने 70 लाख तकरीबन लोगों के मतों के अधिकार को छीन लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट न्याय देने के लिए आगे नहीं बढ़ा। उसकी हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी, नहीं न्याय दूंगा, नागरिकता छीन जाएगी। यानी कि लोगों के नागरिकता का फैसला कर रहा है। लोगों के अधिकार को छीनने के लिए न्यायपालिका का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज तक नहीं मिली है एसआईआर पर, आज तक रोक नहीं लगी है। यह नहीं कहा कि यह संविधान हक नहीं देता, जबकि यह सही है कि संविधान चुनाव आयोग को स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन का इजाजत नहीं देता है कानूनी तौर पर, फिर भी न्यायपालिका फैसला नहीं देता है। लेकिन अब 50 से 55 लाख डुप्लीकेट वोटर तैयार किए गए थे। एडीआर के संस्थापक प्यारेलाल गर्ग, जो इसके बहुत ही जानकार है, उन्होंने कहा कि मैं आधिकारिक रूप पर यह कहना चाहता हूं कि 103 विधानसभा की सीटें एनडीए गठबंधन ने इंडिया गठबंधन से चुरा लिया। यानी कि 68 लाख का खुलासा अंग्रेजी अखबार करता है कि 68 लाख लोगों के फार्म पर डुप्लीकेट हस्ताक्षर है, यानी कि अब फर्जी वोटर है। कितना? 68 लाख। इलेक्शन कमीशन फेल, सुप्रीम कोर्ट फेल।
68 लाख फेल, वोटर के अगर फर्जी साइन है शाह तो फेल, ऐसे में राजीव कुमार फेल, प्यारेलाल ज्ञानेश गर्ग की भी कुमार बात फेल, सच हो रही है। बाबा रामदेव फेल, और अन्ना जो हजारे इंटरनल फेल। सर्वे या सर्वे कहता था या सट्टा बाजार कहता था कि भारतीय जनता पार्टी 40 से 45 पर आकर के अटक रही है और चिराग पासवान को 0 से 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अब भारतीय जनता पार्टी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी है और चिराग पासवान जो 19 सीटें लेकर के आए हैं, इस बात का इस रिपोर्ट से यह पता चलता है कि यह सारी सीटें चुराई गई। सोचिए क्या चल रहा है। विपक्ष 5 लाख लोगों की मौजूदगी में रामलीला मैदान में रैली करता है, उसमें लोग नारा लगाते हैं वोट चोर गद्दी छोड़, और एक महिला नारा लगाती है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तो पार्लियामेंट में सदन इलेक्शन कमीशन हो गया, देश विरोधी मोदी हो गया, देश विरोधी शाह हो गया। सच्चाई आने से कितनी कड़वी है सच्चाई, झूठ और सच्चाई सामने आने से कैसे मिर्ची लगती है। 4,000 स्कैम नंबर 5 and rupees gone, GDP gone, GDP only 3%. का प्रदर्शन मनरेगा का सब नाम lie की राम की statement। क्यों। अब प्रियंका गांधी की अगुवाई में पार्लियामेंट के अंदर आज धरना प्रदर्शन फिर हुआ मोदी देश और के लिए अच्छा है ही नहीं, धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इंडिया देश के लिए काम नहीं है, साथ रहे। तो मोदी झूठ बोलता है क्या करेगा। सवाल यह उठता है कि झूठा आदमी है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उसको तो निकालना चाहिए जल्दी से जल्दी। भाजपा कह रही है एक घंटा भी निकालना चाहिए, वो घंटा गुरु है। भगवान का नाम है इसलिए विपक्ष विरोध कर रहा है। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी तो जब अपने प्राण त्याग रहे थे तो उन्होंने हे राम कहा था, We need a new fence for your home. हे राम कहा था, तो उनके नाम को क्यों हटाया जा रहा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार एक तीर से 2 निशाने कर रही है। एक तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम इतिहास से मिटाना चाहती है, और दूसरा जिस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर मनरेगा चल रहा था उस योजना पर पूरा पेमेंट जो है मजदूरों की मजदूरी 100% केंद्र की सरकार देती थी। यह 2009 में मनमोहन सिंह के कार्यकाल में शुरू हुआ था। अब इससे गरीबों को, मजदूरों को, गांव देहात में रहने वाले महिलाओं को लाभ होता था। लेकिन अब मोदी सरकार 100 रुपया नहीं देना चाहती है, वह मात्र 60 रुपया देना चाहती है, और उसमें लोगों के काम को कम करना चाहती है। गारंटी दे रही है, सोचिए, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, गारंटी दे रही है कि 60 दिन काम नहीं मिलने की गारंटी है कि खेती के वक्त काम नहीं मिलेगा मनरेगा का। अब खेती के वक्त मजदूर की जब कमी होती थी तो किसान मनरेगा के मजदूरों को बुलाते थे तो ज्यादा सैलरी मजदूरी देते थे। अब उनको कम मजदूरी में, क्योंकि वो खाली बैठे रहेंगे तो कम में आएंगे। तो सोचिए, और इस पर कितना खर्च आएगा। 12 करोड़ लोग मनरेगा में काम करते हैं, उनका कार्ड बना हुआ है, कार्डधारी है 12 करोड़। तो यह सरकार अब उसमें 60 रुपया देगी, 40 रुपया राज्य की सरकारों को। तो राज्य सरकार इसका विरोध कर रही है, और राज्य सरकार कह रही है हम क्यों दे, आपकी योजना आप पैसा दीजिए, आपकी योजना को हमको क्यों माने भाई, नहीं तो आप ही वो कीजिए, फिर हम तो नहीं लागू कर सकते। अब मोदी सरकार जब से आई है हर राज्य कर्जदार हो गया है। जिस चंद्रबाबू नायडू को सत्ता जाने का डर सता रहा है वह उस पर